सुबह के 8 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। दुकानों के शटर खुल रहे थे। चाय की टपरी पर भीड़ लगनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां अब भी सन्नाटा पसरा था। स्नेह बाल आश्रम। यह अनाथालय शहर के कोलाहल से दूर एक पुराने भवन में स्थित था। दीवारों का रंग उतर चुका था। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। अनाथालय की सीलन भरी दीवारों के बीच एक 10 साल की लड़की रहती थी। नाम था गुड़िया। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें उम्मीद अब भी चमकती थी, जैसे मानो वो अब भी इस दुनिया से प्यार करने को तैयार हो। गुड़िया नाम जितना मीठा, किस्मत उतनी ही कड़वी। वो बच्ची ज्यादा बोलती नहीं थी। हर किसी से थोड़ी डरी हुई, थोड़ी सहमी हुई। जब और बच्चे खिलौनों से खेलते, गुड़िया एक पुराना सा कपड़ा लेकर गुड़िया सिलती और अपनी बनाई गुड़ियों में दुनिया भर की बातें करती। गुड़िया जब 3 साल की थी, तब एक सड़क हादसे में उसके माँ बाप चल बसे। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अपनाता। उसे एक पुलिस वाले ने बाल आश्रम में छोड़ा था। शुरुआत के दिन उसने बहुत रो रो कर रातें काटी। हर रोज दरवाजे की तरफ देखती रहती, शायद माँ आ जाए, शायद पापा की गोद फिर मिल जाए। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी। लेकिन उसने शिकायत करना नहीं सीखा। वो हर त्योहार पर सबसे पहले उठती। राखी आने पर सबको खुद राखियां बनाकर देती, जबकि उसे पता था कि उसके पास कोई भाई नहीं है। एक दिन अनाथालय में एक दंपत्ति आए, संदीप और भावना कपूर। वे शहर के नामी बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। भावना ने कई इलाज करवाए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें मां नहीं बनने दिया। अब वे किसी बच्ची को गोद लेने आए थे, एक बेटी जो उनके जीवन को पूरा कर सके। जब उन्होंने गुड़िया को देखा तो कुछ पल के लिए वक्त ठहर सा गया। गुड़िया मुस्कुराते हुए बाकी बच्चों को लाइन में लगवा रही थी, खुद सबसे पीछे खड़ी थी। भावना ने कहा, तुम सबसे पीछे क्यों खड़ी हो? गुड़िया बोली, जो सबसे अच्छा बच्चा है, पहले आप उसे चुनो। अगर मुझे पसंद करोगे तो मैं तैयार हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। भावना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पास आई और गुड़िया को गले लगा लिया। संदीप भी उसे देखकर मुस्कुरा उठे। उन्हें जवाब मिल चुका था। गुड़िया अब गुड़िया कपूर बन गई थी। बड़ा घर, सुंदर कमरा, ढेर सारे खिलौने, किताबें, नए कपड़े, पर उससे भी ज्यादा उसे मिला प्यार, बेपनाह प्यार। वो भावना को मां कहने में थोड़ी हिचकती थी, पर एक दिन जब भावना बीमार थी और गुड़िया उनके पास बैठकर माथा सहला रही थी, तब उसने पहली बार कहा, मां, आप ठीक हो जाओ ना। भावना की आंखों से बहते आंसू उस दिन सब कुछ कह गए। गुड़िया अब एक युवा लेखिका है। उसने एक किताब लिखी, मुझे मां फिर से मिली। किताब की शुरुआत में लिखा था, मां बाप जन्म से नहीं मिलते, कभी कभी वो हमें फिर से मिलते हैं, तब जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए, कोई नहीं जानता। एक अनाथ बच्चा भी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है, बस जरूरत है उसे अपनाने की। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।